तो संसार के समस्त जीवों का श्वास रुक गए, प्राण अवरुद्ध हो गया, देवताओं में हाहाकार मचा, प्रभु बचाओ, हम सबकी सांस रुक गई। भगवान बोले कोई मत घबराओ, गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान भागकर तुरंत ध्रुव जी के सन्मुख प्रकट हो गए। और ध्रुव जी आंख बंद किए बैठे, वो आंखें नहीं खोल रहे क्योंकि हृदय में सुंदर झांकी भगवान की दिख रही थी। भगवान ने जब हृदय की छवि को गायब किया तब हड़बड़ा के नेत्र खोल के देखा तो जो हृदय में दिख रहे थे वही आंखों के सामने दिखाई पड़ने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तुरंत ध्रुव जी ने चरणों में प्रणाम किया और मन में सोचने लगे कुछ पढ़ा लिखा होता तो स्तुति करता, तो ध्रुव जी के कार्य से छोड़ दिया। जो संत का स्पर्श हुआ ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत उपस्थित हो गया और गदगद कंठ से गोविंद की स्तुति गाने लगे। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूता, योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां आकाश में सदा ध्रुवतारा बन के दैदीप्यमान रहोगे और आशीर्वाद देते भगवान अंदर। ध्रुव जी बेचारे बहुत पछताए, क्या कूड़ा करकट प्रभु से मांग रहा है। चक्रवर्ती सम्राट किसी गरीब किसान से कहे बोल बेटा क्या चाहिए, और किसान गरीब कहे कि महाराज एक पाला भूसा भिजवा दो, गैया भूखी बंधी। तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा, सम्राट से तो भूसा मांग रहे हैं। तुम्हारा दारिद्र्य हमेशा के लिए दूर करने की सामर्थ्य रखने वाले सम्राट। ऐसे ही पछताते हुए ध्रुव जी घर आए। राजा को पता चला तो बड़ा जोरदार स्वागत किया और आते ही सिंहासन ध्रुव जी को सौंप करके उत्तानपाद तपस्या करने चले गए। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष राज करने के बाद मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवान के भेजे हुए दिव्य विमान में आरूढ़ होकर अपनी मां सुनीति को भी साथ में लेके प्रभु के परम पद को प्राप्त हुए। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानि पावाचल अनुपम ध्यान, गए फिर भी परम पद के अधिकारी बन गए। और यह बात ध्यान रखें, कोई भी भक्त ऐसा नहीं कि परलोक में ही सुख पाता हो। भगवान लौकिक सुख भी देते हैं और पारलौकिक सुख भी देते हैं, दोनों सुख। जब परलोक में ही सुख मिलेगा तो संसार के लोग समझेंगे तो मरने के बाद मिला किसने देखा क्या किया। इसलिए जो भी भक्त हो गए हैं उन्हें संसार में भी कीर्ति की कोई कमी नहीं पड़ी। बड़ा कर दिया जाए और उस मेले के ब्रह्मानी आज तक हमारा इस धरती पर बैठा होता है, वो भी उसी की परंपरा को आगे बढ़ाते रहे।